तो क्या आपका पार्टनर भी आपसे हमेशा कहता है छोड़ के चले जाने की बात करता है, या तो हमेशा यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच गौरव मिश्रा, और आज हम बात करेंगे कि यदि अगर आपका पार्टनर आपको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, या तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसी अगर कुछ बातें हैं तो तो कैसे मैनेज करें कि जब आपको वो ऐसी बात करे तो आप उसको अगेंस्ट उसको उसी तरीके से जवाब दे सकें। अगर वो आपको जैसे बोला तो फिर आप कैसे क्या बोलें कि उसे थोड़ा सा फील हो कि फिर वो जाने की बात ना करे या तो छोड़ने की बात ना करे। तो चलिए वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अगर आप इस टाइम पे अभी 2-4 दिन पहले आपके पार्टनर ने आपसे ऐसा कुछ कहा है, तो अगर उसने बोला कि तुम मुझे ज़्यादा परेशान करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ पे बोल दो कि हाँ तुम मुझे छोड़ दो। अगर उसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम यही बोल दो कि हाँ तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें छोड़ना है कल तो तुम छोड़ दो मुझे आज। क्योंकि देखो, जब हम किसी को डरवाएंगे नहीं तब तक उसके मन में डर नहीं जब तक पैदा होगा, तब तक वो हमें ऐसे ही डराता रहेगा। कोई इतना आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है। कोई नशेबाज है, यदि अगर वो बोलता है कि अब मैं कल गुटखा छोड़ दूंगा खाना, कोई सा भी गुटखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर वो बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, वो कहता जरूर लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसी तरीके से जो पार्टनर है वो आपसे कहेगा जरूर कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डरवाने के लिए कहा जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। आप बात मानिए, वो छोड़ नहीं पाएगा आपको, सिर्फ आपको डरवा रहा है। तो आप भी जैसे को तैसा करिए ना। जैसे आपको उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आप बोल दो कि हाँ तुम्हें छोड़ना है कल, तुम मुझे छोड़ दो आज। जब आप ऐसा बोलेंगे तो उसे लगे कि अरे ये तो जैसा मैंने इसके साथ किया वैसे ये खुद मेरे साथ कर रहा है। तो उसको लगे कि ये पहले से ये इस प्लान में था, या ऐसा कुछ प्लान बना के रखा था कि यही मुझे छोड़ने वाला है। तो वहाँ पे उसके मन में आपके लिए अहमियत बनेगी। अब कि वो जो छोड़ने की बात बार बार करता है, अगर उसने, हाँ ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन और आ सकती है। जैसे अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यार, तुम मुझे परेशान करते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत सी कुछ बातें जो गुस्सा दिखाने का ट्राई किया, तो आप बोल दी कि हाँ तुम मुझे कि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हें छोड़ ही देता हूँ, जाओ छोड़ दो, तुम्हारा मन है तो वहाँ पर एक कंडीशन और बन सकती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वो आपको छोड़ भी सकता है। हाँ, वो छोड़ सकता है, लेकिन यदि अगर उसने 2 दिन के लिए छोड़ा, 3 दिन के लिए छोड़ा, चौथे दिन वो रिटर्न आके फिर से बात कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर उसने सच में छोड़ दिया तो आपके लिए कैसा, आपके लिए क्या हुआ? मेरे तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो छोड़ के चला गया। क्योंकि अगर वो रहता तो उसी तरीके के टॉन्ट मारता और उसी तरीके की बात करता, उसी तरीके की रिप्लाई करता, उसी में आपको अपने साथ बिजी रखता। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी फोकस नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ उसी की फालतू में आपको हमेशा हमेशा प्रेशर रहता आपके ऊपर यार कि मुझे ये करना है, वो करना है, उससे बात करना है, टाइम निकालना है। तो ऐसा कुछ आपसे दूर हो रहा है, तो आपके लिए अलग से कहीं ना कहीं से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा किसी दूसरे कार्य के लिए। तो यदि अगर आपको बात तो समझ में आई होगी कि अगर कोई ऐसा कह रहा है आपसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आप भी उसको बोल दो कि हाँ तुम मुझे छोड़ दो। और बाकी अगर वो आप आपका कहीं ऐसा भी होता है, एक कंडीशन और आती है कि दोनों के बीच में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और आपका मन नहीं है कि मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ या मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, कोई सा भी हो, तो आप वहाँ पे एक बार उसको बोल सकते हो कि नहीं, रीज़न बताओ छोड़ने का। आप रीज़न भी पूछ सकते हो, क्योंकि अटैचमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का 6 महीने। ये भाई अटैचमेंट क्या है, यहाँ तो 2 दिन में अटैचमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्लोज हो जाते हैं, वहाँ पे अटैचमेंट बढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ है, तो अगर आप उसको नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वही ऐसा आपको डरवा रहा है, तो यार उसके डरवाने को भी आप एक्सेप्ट करो और उसे बिना बताए आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप इतने ज़्यादा नासमझ नहीं कि आपको कुछ पता नहीं चले कि वो अगला वाला क्या कर रहा है, सामने वाला हमारे हमको डरवा रहा है या डरवाने की कोशिश कर रहा है या सच में कुछ ऐसा करना चाहता है, आपको पता चल जाएगा। मुझे पता है कि आपको पता चल जाएगा जब कुछ ऐसा करेगा तो इसलिए आपको सिंपल, अगर आपका छोड़ने का मन नहीं है, यदि अगर कुछ ऐसी कंडीशन है, तो आप उसको बोल दीजिए कि मुझे तुम रीज़न बताओ, क्या ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन ऐसा करने का रीज़न क्या है या मेरी गलती क्या है। आप इतना भी बोल सकते हैं। और इतना बोल करके यदि अगर आप 2 दिन सिंपली 2 दिन अगर वो इग्नोर भी कर रहा है या कर रही है, 2 दिन 3 दिन का टाइम दे करके फिर से वैसे ही पहले जैसे मैनेज कर बात कर सकते हैं, पहले जैसे बात हो सकती है। बाकी अगर वो सच में छोड़ने का मूड बना रखा है तो प्लीज़ उसके सामने बहुत चिपकू मत होना, रोना नहीं, वो जैसा चाहता है उसको वैसे करने देना। और फिर
क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम ही चाहें वही हो, सब हमारे लिए नहीं है, जो जिसका मन करेगा वही करे, क्योंकि आपके लिए कोई 1% परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके लिए 1% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर परफेक्ट है तो प्लीज़ अगर वो गुस्सा भी है तो उसे जाने मत देना, चाहे जैसे भी पकड़ के लाना, खींच के लाना, कहीं से कुछ कर लाना, लेकिन उसे जाने मत देना। अगर वो रुका तो अगर मतलब अच्छा है आपके लिए है तो उसको रोको, चाहे जैसे रोको। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो यदि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा अगला वीडियो इससे भी अच्छा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।